सबसे पहले तो अगर आपको ह्यूमन बॉडी मॉडल बनाना है तो आपको एक रेफरेंस सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेफरेंस सेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। स्पेस प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखो फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू एंड पर्सपेक्टिव व्यू, ये 4 व्यूज आपको मिल जाएंगे। इसमें से आपको फ्रंट व्यू में जाना है। व्यू, इमेज प्लेन, ये प्रोसेस होता है अगर आपको कोई भी रेफरेंस को इंपोर्ट करना है तो, ठीक है, हमारे के अंदर। तो व्यू, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज। अब ऑलरेडी मैंने डेस्कटॉप पे कुछ रेफरेंसेस रखे हुए हैं, जैसे कि ये फ्रंट, इसको मैं फ्रंट पे लोड कर देता हूँ। ये अगर आप गूगल पे सिंपली सर्च भी करोगे ह्यूमन बॉडी रेफरेंसेस तो बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाते हैं आपको। तो फ्रंट, साइड व्यू सब आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे स्केच लिया है क्योंकि ये बहुत सिंपल हो जाएगा इसको बनाना। देन साइड व्यू से अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, व्यू, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, और यहाँ से मैं डेस्कटॉप से जहाँ मैंने रखा हुआ है उसको साइड, बॉडी साइड, ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब देखो अगर आप पर्सपेक्टिव में जाओगे तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा। इन दोनों को सेलेक्ट करके जरा ऊपर ले आओ। आप चेक कर लेना कि ये इसका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर हो, मतलब ऐसा ना हो कि एक इमेज आपको ऐसा ऊपर की तरफ दिखे और दूसरा नीचे की तरफ को बराबर लगने के बाद भी, यानी कि आपका रेफरेंस ही कुछ गड़बड़ है। तो उसको पहले फोटोशॉप से ठीक कर लेना कि अगर आप इसके लिप्स की तरफ ये देख रहे हो तो ये फ्रंट से भी वही लाइन आए जो साइड में भी वो मैच करे, ठीक है। तो जैसे इस तरीके से अगर हम देखें नोज का ये लाइन परफेक्टली इसके लाइन से मैच होना चाहिए। तो ये फोटोशॉप से कर लीजिए, वहाँ से आप रूलर्स रख के चेक कर सकते हो, नहीं तो एक अच्छा रेफरेंस डाउनलोड करोगे तो वैसे भी वो बराबर ही मिलेगा आपको। अब क्या करना है, इसके बाद इसको मैं पीछे की तरफ को लेके चलता हूँ, ठीक है, और इसको मैं साइड की तरफ को लेके जाता हूँ। तो अभी देखो ये इतना हमारे पास रेडी हो गया। अब क्योंकि काम करते करते बीच में हो सकता है कि आपका जो ये रेफरेंसेस हैं ये मूव हो जाए हल्का सा उधर इधर, तो अगर मूव हो गए तो फिर आपको वापस सेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको लॉक कर देंगे। इन दोनों रेफरेंसेस को लॉक करने के लिए क्या कर रहा हूँ, देखो इनको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो राइट साइड में लेयर पैनल्स आपको दिख जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले पैनल, उसके अंदर लेयर ऑप्शन हेल्प लिखा हुआ है। अगर आपको ये पैनल नहीं दिखता तो समझ जाना आपका एट्रीब्यूट एडिटर ओपन होगा। तो एट्रीब्यूट एडिटर कंट्रोल ए प्रेस करके भी आता है, और वापस से कंट्रोल ए प्रेस कर दोगे तो चैनल एडिटर आता है। तो स्विच होता है कंट्रोल ए से इनके बीच में। नहीं तो अगर आप क्लिक करना चाहो तो देखो यहाँ क्लिक भी कर सकते हो। तो याद रखना आपको चैनल एडिटर में आना है। बाय डिफॉल्ट तो चैनल एडिटर ही होता है, बट बाई चांस अगर आपने कुछ चेंजेस किए हो जिसकी वजह से नहीं दिख रहा हो तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर देना, तो चैनल एडिटर आ जाएगा आपका। तो चैनल एडिटर में डिस्प्ले के अंदर ये देखो लेयर ऑप्शंस हेल्प, ये वाला पैनल में आना है आपको, और यहाँ पे सबसे लास्ट आइकन इस पे लिखा है क्रिएट अ न्यू लेयर एंड असाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करते ही देखो आपको एक लेयर मिल गया, और इस लेयर पे ये दोनों रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है। मैं अगर इसका विजिबिलिटी ऑफ कर दूं तो देखो ये गायब हो जाता है। ऐसे आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे ना एक ब्लैंक यहाँ पे एक पैलेट है जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो ट्रांसपेरेंट, टी एंड आर इज फॉर रेफरेंस। तो अगर आप आर कर दो यहाँ पे, उससे क्या होगा, ये सेलेक्ट नहीं होगा, देखो है पड़े उधर ही, लेकिन आप उसे सेलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो मूव नहीं होंगे। अब तो आर करने से ये एक फायदा मिलता है, कल को अगर वापस इसको ठीक करना तो इस आर को हटा दो, अब ये सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आर कर रहा हूं मैं रेफरेंस, ताकि ये मूव ना हो। चलो अभी हम मॉडल स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉडल यहाँ सेंटर पे बनेगा। यहाँ पे देखिए मॉडल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करो, अपने फ्रंट व्यू में आ जाओ। फ्रंट व्यू में आने के बाद एक बॉक्स ले लो और यहाँ पे एक बॉक्स बना दो। देखो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है ऐसे ही ऐसे बनाना है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है जिससे मैं ये बता सकता हूँ कि ये थोड़ा मेरे को इजी लगा है कंपेरेटिवली दूसरे मॉडलिंग टेक्निक से। तो बॉक्स मॉडलिंग में मेरे को थोड़ा सा ये इजीली बन भी गया, और आपके लिए भी बहुत इजी होगा समझना। तो पहले ये ट्राई करना, ये हो जाए एक बार, फिर आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कर लेना उसके अंदर। अब देखो मैंने यहाँ पे बॉक्स रखा, इस बॉक्स को मैं परफेक्टली इसके सेंटर पे रख रहा हूँ। ये देखो अगर आप देख पाओ
यहाँ पे एक ब्लैक लाइन है, ये तो आपकी ग्रिड लाइन है, लेकिन उसके बाजू में एक वाइट कलर की लाइन दिखेगी, वो उसका सेंटर है, उस रेफरेंस इमेज का सेंटर है। तो मैं उसको यहाँ रखता हूँ। वाइट लाइन नहीं भी होगा तो आपको पता ही है, ये बॉडी का बिल्कुल सेंटर पार्ट, ये जॉइंट के यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। एंड सबसे पहला स्टेप और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप वो ये है कि मैश टूल के अंदर इंसर्ट एज लुक टूल ले लो। पहले मैश टूल में इंसर्ट एज लुक टूल, इसको आप यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दो, इस जॉइंट इतने से एरिया पे यहाँ पे क्लिक कर दो। अगर आप पर्सपेक्टिव से जाके देखोगे तो देखिए कि आपका यहाँ लाइन लग गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमें इसके पीछे क्या है ये नहीं समझ में आ रहा, मतलब इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा जा रहा है हमें नहीं दिख रहा है। तो क्या करो, इस मॉडल को सेलेक्ट करो और आप इसको एक्सरे मोड में कन्वर्ट कर लो। एक्सरे मोड ये देखो, ये रहा, इसका एक्सरे मोड अगर ऑन करोगे ना तो आपको ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और ये देखो हल्का सा दिखेगा आपको, ईजी हो जाएगा काम। अब साइड व्यू से भी कर लो। साइड व्यू में देखो कुछ अलग ही पिक्चर चल रही है, यहाँ पे एकदम आगे की तरफ है, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ पीछे की तरफ, थोड़ा इसको बड़ा भी कर देता हूँ। दोनों व्यू से इक्वली काम करना है आपको। अब देखो राइट क्लिक, वर्टेक्स सेलेक्ट किया, मूव टूल W प्रेस किया मैंने कीबोर्ड पे, और ये देखिए इसको आपको यहाँ रख देना है। ये जो बोन जा रहा है पेल्विक बोन, इसको अपने को यहाँ रख देना। और अब देखो इसको मैं सिर्फ थोड़े से इंसर्ट एज लुक टूल डाल के, एडजस्ट डाल के इसको मैं एडजस्ट करूँगा। ध्यान रखना है कि एक ही बारी में सारे लाइंस एक साथ नहीं डाल देने, ठीक है। थोड़ा 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 करके अपने मॉडल को बिल्डअप करना है। पहले तो ब्लॉक बनाए हुए आप ब्लॉकिंग करोगे, और ब्लॉकिंग करने के बाद आप उसमें धीरे धीरे से एडिशंस करते जाओगे, इंसर्ट एज लुक टूल या दूसरे टूल्स की मदद से एडजस को इंसर्ट करते जाओगे। तो अभी देखो मुझे इसको शेप में लाना है। शेप में लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ क्लिक कर लेते हैं। स्केल टूल से मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। स्केल टूल से अगर आप सेलेक्टेड एज को ऐसे खींचोगे ना नीचे की तरफ को, तो सीधा हो जाता है वो। और मैं यहाँ से थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। फिर से G प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे। G प्रेस करने से आपका जो लास्ट यूज्ड टूल होता है वो वापस आ जाता है। जैसे अभी देखो, अभी तो मूव टूल है, लेकिन लास्ट कौन सा यूज किया था, इंसर्ट एज लुक टूल। तो जैसे G प्रेस करूंगा इंसर्ट एज लुक टूल आ जाएगा। तो अब देखो मूव टूल, इसको भी मैं यहाँ रख दूँ, ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। अब आप साइड व्यू में आ जाओ। ये देखो साइड व्यू में ऐसे ऐसे दिख रहा है, एक्सरे मोड। थोड़ा थोड़ा इसको एडजस्ट कर दो, बॉडी के पास ला दो। ठीक है, देखो इस तरफ से आपको वेरिएशन दिख सकते हैं। ये जैसे ये देखो, ये लाइन बराबर आनी चाहिए थी लेकिन ये थोड़ा नीचे दिख रहा है, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको अभी वैसे भी पूरा मॉडिफाई करने ही वाले हो, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करना हो कर लो ताकि ईज लगे, लेकिन ज़्यादा उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही ठीक है, अपने आप में ठीक है वो। तो ये मेरा बॉडी यहाँ से भी स्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे इसके पैर बनाने हैं, ठीक है। पैर बनाने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फेस, ये वाला फेस सेलेक्ट कर लो। फेस सेलेक्ट करने के बाद देखो अभी कोई लाइन नहीं है, इधर भी लाइन नहीं, इधर भी लाइन नहीं, कहीं पे लाइन नहीं है, सिंपल एक ब्लॉक पूरा एक्सट्रूड होने वाला है। अब साइड व्यू में आ जाओ और यहाँ से शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, एक्सट्रूड हो जाता है। शिफ्ट से अगर किसी भी फेस को पकड़ के खींचोगे तो वो एक्सट्रूड हो जाता है। अब इसको सेट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। फिर से राइट क्लिक करके फेस सेलेक्ट करो, तो लास्ट सेलेक्टेड फेस वापस आ जाएगा। लास्ट जो सेलेक्टेड फेस था वो वापस आ जाएगा। तो शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, राइट क्लिक फेस वापस, शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। अब यहाँ पे हमारा नी है और नी हमेशा वहां से बेंड होगा ना, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट 2 या 3 सेगमेंट्स डाल दो। बाद में हम लोग इंक्रीज करेंगे ये ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए ताकि वो बेंडिंग में प्रॉब्लम ना हो इतना, ठीक है। तो 3 मैंने वहाँ पे रख दिया एंड देन लास्ट में शिफ्ट प्रेस करके एकदम नीचे ले आया और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ स्केल टूल से, कर देते हैं। देखो इसका जो एनाटॉमी है ना थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, मतलब ओवरऑल देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही पैर मुड़ा हुआ है इसका यहाँ से, तो उसको हम मैनुअली अपने हिसाब से ठीक कर लेंगे।
तो अब देखो ये इतना ही हो गया, इतना सब रेडी हो गया। इसको थोड़ा थोड़ा ठीक करना है, लेकिन पहले आप साइड व्यू में आ जाओ। देखो साइड व्यू में क्या चल रहा है, इस टाइप से कुछ बन गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वर्टिसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ और इनको मैं थोड़ा थोड़ा इसे अंदर की तरफ कर देता हूँ। इसको भी सब अंदर को भूल मत जाना, साइड से बच्चे लोग भूल जाते हैं अक्सर और फिर लास्ट में देखते हैं तो बहुत अजीब सा हुआ पड़ा होता है। तो साइड से भी हाथों हाथ करते रहना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एकदम पैर सीधा हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा इसको कर्व करना है यहाँ से। तो इंसर्ट एज लूप टूल लूंगा, क्लिक किया, वर्टेक्स को एडजस्ट कर दो। देखो यहाँ पे भी है, अगेन जी प्रेस कर रहा हूँ इंसर्ट एज लूप टूल के लिए, वही चीज़ आप यहाँ से भी करो। लेकिन देखो ये पैर बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, इतना टेढ़ा होता नहीं है, तो मैं इसको मैनुअली थोड़ा सा सीधा कर रहा हूँ। स्केचिंग के हिसाब से उन्होंने बनाया इसलिए वो वैसा दिख रहा है, अदरवाइज तो पैर इतना टेढ़ा होता नहीं है। ठीक है, डन। अब इसको फ्रंट से भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। डन। यहाँ थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ये चीज़ अंदर को जानी चाहिए थी, लेकिन अभी हमने वैसा ज़्यादा डिटेलिंग दिया नहीं, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये थोड़ा ना अंदर की, यहाँ एक और लाइन लगेगी तो लगा ही देते हैं। चलो जी प्रेस किया, डन। कूल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इतना आ गया है। अब हम इसको जरा डुप्लीकेट कर लेते हैं। मतलब ये हमें आधा हिस्सा तो बना दिया, ये देखो। ठीक है, डुप्लीकेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पहले तो आप ये वाले फेसेस को डिलीट कर दो। ये जो फेसेस स्टार्टिंग वाले थे ना, जो एक दूसरे को, एक बॉडी के अंदर का पार्ट है, उसको आप डिलीट कर दो। उसका रीजन ये है कि जब आप डुप्लीकेट करोगे तो वो जो डुप्लीकेट वाला इस पे आके लगेगा तो ये परफेक्टली दिखेगा। अगर ये ऐसे अंदर की तरफ भरा हुआ होगा ना तो अच्छे से नहीं दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या आएगा। पहले मैं इसको 3 प्रेस कर लेता हूँ, ये देखिए ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट स्पेशल ले रहा हूँ इसका। तो डुप्लीकेट स्पेशल लेने से पहले आप फाइल एडिट में जाइए, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री कर दो, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की हैं, बहुत सारे अनवांटेड हिस्ट्रीज इसके साथ में है, जिससे आपकी फाइल हैवी हो रही है। तो आप इसको डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री जरूर कर दो और इसको सेव भी कर लो। जरा डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ, बॉडी मॉडलिंग 1, क्योंकि क्रैश भी हो जाता है अक्सर। ये जब माया की एक खासियत है, ये बहुत जल्दी क्रैश हो जाता है कई बार। तो इसको फेसेस इसके मैं अभी फिलहाल डिलीट नहीं कर रहा, पूरे मॉडल का ही मैं डुप्लीकेट बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने आधा हिस्सा बनाया ना, आधा हिस्सा मैं उसकी कॉपी ले लूँगा। ज़्यादातर ऑर्गेनिक मॉडल्स में हम ऐसे ही करते हैं, जहाँ पे सिमेट्रिकल मॉडल्स हों, लेफ्ट और राइट जिसका बिल्कुल बराबर से ऐसे स्ट्रेट टी पोज पे खड़ा है, तो हम लोग आधा ही बनाते हैं और बाकी आधा कॉपी कर लेते हैं। तो अभी देखो, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, यहाँ पे एक छोटा सा ये बॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे इसकी सेटिंग्स आ जाती है और सबसे पहले आप एडिट में जाके रीसेट सेटिंग्स कर देना, जो भी पहले की सेटिंग्स होंगी वो हट जाएंगी। अभी देखो यहाँ पे लिखा है कॉपी और लिखा है इंस्टेंस। कॉपी का मतलब होता है कि आप इसकी कॉपी, मतलब एज इट इज इसको दिख जाएगा, इसके बाजू में आ जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, कॉपी ले लेते हैं और चलो मैं कॉपी और इंस्टेंस का डिफरेंस बताता हूँ। फिलहाल कॉपी पे रखता हूँ। और ग्रुप अंडर पेरेंट, मैं चाहता हूँ ये पेरेंट बॉक्स के हिसाब से ही वो उसकी जो ऑपोजिट आए वो आए। एंड देन यहाँ पे 1, 2 and 3, ये 3 बॉक्सेस देख रहे हो आप, 1, 2 and 3। सबसे पहला होता है एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस एंड देन जेड एक्सिस। ठीक है, ये इसको डिनोट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा नहीं हुआ है, बट ये 3 बॉक्सेस एक्स वाई और जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अभी इस मॉडल को हमें इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोड़ना है ना।
इसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हुआ, डायरेक्शन यहाँ पे रेड कलर का जो एरो है वही डायरेक्शन है, देखो रेड कलर इधर को दिखा रहा है तो उधर को भी तो रेड वही रहेगा ना, सेम डायरेक्शन रहेगा, ऊपर को तो नहीं लेके जाना, ना ही हमें आगे को लेके आना है, हमें सिर्फ इसके ऑपोजिट में लेके जाना रेड के। तो रेड कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस हमेशा रेड कलर में यहाँ पे दिखेगा, आपको रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक्स एक्सिस हम इसका डुप्लीकेट कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे, स्केल एक्स को ढूंढेंगे, स्केल एक्स ये रहा, यहाँ लिखा 1, ठीक है, अगर इसके 1 के आगे माइनस लगा दो तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे चला जाएगा, यानी कि आपको इतना ही करना है कि स्केल के आगे -1 कर देना, बस 1 की जगह 2 3 4 कुछ भी हो, बस आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है, ठीक है। और अगर माइनस है और आपको दूसरी तरफ उसको डुप्लीकेट लेना है तो माइनस हटा के डुप्लीकेट स्पेशल पे क्लिक कर देना, मतलब वाइस वर्सा। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास 1 लिखा था, मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया और डुप्लीकेट स्पेशल कर रहा हूँ, तो देखो उसने उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकाल दी, ठीक है, ये देखो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगा, अगर ये बीच के सेगमेंट्स नहीं डिलीट किए तो इस तरीके से दिखेगा, ये देखो इस तरीके से दिखेगा, तो आपको बॉडी के पूरे बॉडी के बीच में ऐसे ही कट मिलेगा, तो वो इतना अच्छे से आप उसको कंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस फेसेस को, इन तीनों को एटलीस्ट अंदर के इसको डिलीट कर दो। डिलीट करते ही देखो बॉडी एकदम सीधी हो गई। और हाँ, बाय द वे मैंने कॉपी लिया था, आपको मैंने याद हो तो आपको मैंने बताया भी था कि मैंने कॉपी लिया है। कॉपी लेने से क्या हो रहा है, देखो मैंने डिलीट किया, इधर का डिलीट नहीं हुआ। वैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे फेस या वर्टेक्स कुछ भी लिया और मूव कर रहा हूँ, देखो इधर का कुछ नहीं हो रहा, एक ही साइड का मूव हो रहा है जो हो रहा है। तो अगर मैं इस कॉपी की जगह पे इंस्टेंस लेता, दोबारा करते हैं, एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, -x कर दिया मैंने स्केल पे, खाली मैं इंस्टेंस कर रहा हूँ, पहले कॉपी पे था अभी इंस्टेंस कर रहा हूँ। अब आप डुप्लीकेट स्पेशल करो, यहाँ रखो और मैं यहाँ से फेसेस सेलेक्ट करके, देखो उस साइड के भी हो गए, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूँ तो उस साइड के भी डिलीट हो जाएंगे। ऐसे ही देखो नीचे से अगर मैं पैर वैर कुछ भी अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो उधर से भी होंगे, ठीक है। तो ये फायदा होता है डुप्लीकेट स्पेशल का अगर आप इंस्टेंस करते हो तो मैं इसको जरा इसके पास रख देता हूँ, बाद में हम इसको वेल्ड करेंगे प्रॉपर, बट अभी जस्ट एक रेफरेंस के लिए आपने इसको अब बना रहे हो ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसे रखा। तो ये देखिए, ये आपका लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट रेडी हो गए, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा करके मोल्ड करना स्टार्ट कर दो, जैसे कि अगर आप देखो ये थाइज के मसल्स वगैरह कुछ है नहीं, एकदम फ्लैट है, यहाँ पे हिप तो है ही नहीं और चेस्ट का पार्ट भी नहीं है, कुछ बैक नहीं बन रहा ठीक से, तो मतलब आपको सेगमेंट्स चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सबसे पहले तो एक इंसर्ट एज लूप टूल डाल देता हूँ यहाँ पे बिल्कुल बीच में, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे काव मसल्स और ये सब चीज़ें नहीं दिख रही थी पहले, अभी दिखानी है पड़ेगी अपने को। और एक मैं रख देता हूँ फ्रंट में, फ्रंट देखो कितना फ्लैट है, एकदम फ्लैट हो गया। तो यहाँ पे भी एक लाइन डाल देता हूँ, तो ये देखो दोनों तरफ, यहाँ और यहाँ एक लाइन डाल दी मैंने। अब जैसे ही मैंने लाइन डाली, अगर आप नोट करो तो ये थोड़ा बॉक्स स्ट्रक्चर में बदल गया है, पहले राउंड था ये, अभी क्योंकि इसके यहाँ एक लाइन आ गई और यहाँ एक लाइन आ गई, थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्ट हो गया, स्मूथनेस इसका थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया, इसकी वजह से आपको ये बॉक्स स्ट्रक्चर में दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा पैर वगैरह देखो बॉक्स में दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा स्मूथ करेंगे, कैसे करेंगे देखो। अब आपका जो बेसिक एनाटॉमी का जो नॉलेज है ना, वो काम आएगा यहाँ पे आपको। जितने भी ऑर्गेनिक मॉडल्स होते हैं ना, इसको थोड़ा सा आप खुद से भी रिसर्च और थोड़ा सा एनालाइज करके ही करना, क्योंकि सब चीज़ें आपको रेफरेंसेस से नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आपको खुद कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ से कुछ कुछ कर रहा हूँ, जैसे ये देखो ये पीछे का पार्ट पूरा फ्लैट हो गया है, तो ये जो कॉर्नर की लाइंस हैं इनको मैं थोड़ा अंदर, थोड़ा इधर कर देता हूँ, ऐसे इधर भी थोड़ा अंदर, थोड़ा आगे की तरफ, उससे देखो राउंड स्ट्रक्चर आने लग गया पैर का।
मैं इसको रिफाइन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कैसे कर रहा हूँ। इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, कर रहा है इसमें कुछ भी। देखो अभी थोड़ा थोड़ा करके उसका वो स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा है। यहाँ एक और लाइन लगेगी, अभी जब हिप बनेगा ना तो वहां पे एक और लाइन लगेगी। हिप्स के लिए यहाँ के मसल्स को आपको बाहर निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ भी है नहीं मेरे पास। अगर मैं देखो ये पार्ट खींच रहा हूँ तो ये कुछ नहीं लग रहा हिप जैसा, तो इसको मुझे लाइंस डालनी पड़ेंगी यहाँ पे, और हिप का वो पोर्शन मुझे बाइसेक्ट करके पूरा निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट एज लुक टूल और 1 प्रेस करते हैं, यहाँ पे एक लाइन डालता हूँ और एक यहाँ पे एक लाइन डालता हूँ थाइस के यहाँ पे, तो मेरे पास एटलीस्ट वो उतना पोर्शन मिल जाएगा मुझे हिप के लिए। अब मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्सट्रूड कर सकता हूँ, 3 प्रेस करके इस पार्ट को थोड़ा बाहर निकाल सकता हूँ, इस पार्ट को थोड़ा बाहर निकाल सकता हूँ, इन लाइंस को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ। ऊपर एक और लाइन लगा रहा हूं मैं, इंसर्ट एज लुक टूल यहाँ पे। अभी इसको साइड व्यू में देख लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये अभी इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा ठीक करना पड़ेगा अपने को। यहाँ अपने को एक लाइन चाहिए रहेगी, फिलहाल के लिए तो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ये देखिए अब ये हिप का भी शेप ऑलमोस्ट हो गया हमारा। अब आप इसकी चेस्ट को, बैक को, ये वाले पोर्शन को आप थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं। यहाँ पे लाइंस बहुत कम है तो ठीक से वो होगा नहीं, आपको लाइंस डालनी पड़ेंगी। देखो चेस्ट के यहाँ के लिए तो कोई लाइन है ही नहीं, तो मैं इंसर्ट एज लुक टूल लेके यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ फिलहाल, एंड एक यहाँ ऊपर भी डाल देता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो अब देखो कैसे कर रहा हूँ मैं इसको। ये जो लाइन है ना, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में डाली थी साइड में 1 2, इन दोनों को, इनफैक्ट 3, इन तीनों को थोड़ा आगे कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे ये चेस्ट का पार्ट मिल जाएगा, ये चेस्ट बनेगा इधर से, और ये जो पार्ट बचा है ना, इसमें से हाथ निकलेगा, ये दोनों हाथ निकलेंगे यहाँ से। ये देखो ऐसे हैंड्स यहाँ से निकलेंगे बाहर। तो देखो आपका ये डेल्टॉइड मसल्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ गई है। ये हम डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हेड बन जाएगा, बाद में नेक, हेड, वो सब निकल जाएगा। तो ये देखो, ये अभी शेप आ गया। अब इसको आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको शेप में लाना है एक्चुअली। 1 तो ये आपका चेस्ट। इसको मैं एक्सरे मोड ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, खाली ये लाइन सेलेक्ट कर लूँ। मैंने हल्का सा उस शेप को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आपको इसको कट देना है यहाँ पे, तो इस जो नीचे की लाइन है ना, इनको थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ले आओ बस। इनफैक्ट यहाँ पे एक और लाइन डाल दोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा और वो नॉर्मल लगेगा। यहाँ पे भी एक लाइन डालनी पड़ेगी। तो अब जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, आप लाइन डालते जाइए और उस हिसाब से वो बनता जाएगा।
थोड़ा एनाटॉमी स्टडी भी आपको करना रहेगा अगर आप ह्यूमन कैरेक्टर मॉडल्स और उन सब पे अगर इंटरेस्टेड हो तो। थोड़ा नहीं, अच्छे से करना पड़ेगा इनफैक्ट। यहाँ लाइन नहीं है, इसकी वजह से बहुत ऐसा दिख रहा है आपको। कोई बात नहीं, लाइन डालते ठीक हो जाएगा। ये देखो हल्का हल्का वो स्ट्रक्चर बन रहा है। मैंने जैसे कि बोला, ऑर्गेनिक मॉडलिंग इतना जल्दी खत्म होने वाला मॉडलिंग नहीं होता है, तो आप थोड़ा उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लाइंस नहीं है, यहाँ पे लाइंस डालनी पड़ेगी। बाद में एब्स वगैरह कुछ बनाना है तो हमें लाइंस डालनी पड़ेगी यहाँ पे। फिलहाल के लिए मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं। थोड़ा बहुत जो रिफाइनमेंट है वो कर दो। ओके, देखिए आपका ये अभी मॉडल कुछ कुछ रेडी हो रहा है। बिल्कुल स्क्रैच हमने एक बॉक्स से शुरू किया था और अब देखो ये कहाँ पहुँच गया। और ये जो बीच में लाइन सा आपको लग रहा है ना, फील हो रहा है ना कि ये कट सा आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये दो अलग अलग मॉडल्स हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट नेक्स्ट पड़े हैं। तो जब हम इसे वेल्ड कर देंगे ना तो वो प्रॉपर फ्लो हो जाएगा, बन जाएगा उसका अच्छे से। तो वो कोई वरी वाली बात नहीं है। बाकी एरिया को, बाकी बेस मैश को सबको ठीक कर लो, अच्छा कर लो। और वो उसको पहले ब्लॉकिंग वाला पार्ट क्लियर कर लो, उसके बाद ही फिर आगे का करेंगे। ठीक है, आई थिंक इतना अभी के लिए इतना बस हो गया, क्योंकि अगर और करते जाएंगे तो फिर वो समझ से बाहर नहीं हो जाएगा। पहले इतना प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे।
ये देखो हल्का सा मैंने बैक को भी थोड़ा सा वहां से काफ कर दिया। तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बनता गया। कंट्रोल एस कर ले, नेक्स्ट और ये बन गया। ठीक है, पहले इतना ट्राई करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए।